आज भी ड्रामा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस ड्रामा का सारा एपिसोड आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो लेडीज़ को जो एक सुनसान घर के अंदर जाती है और यहाँ पे वो एक लेडी से मिलती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वह किसी पर श्राप लगाने आई थी और वो जिस लेडी से मिलने आई थी वो एक तांत्रिक है जिसकी बेटी श्राप देती है। लेकिन आज उसकी बेटी का तबीयत सही नहीं था तो इसलिए वो किसी को श्राप नहीं दे पाएगी। लेकिन उसकी मम्मी पैसों के दबाव में आने के कारण अपनी बेटी से श्राप दिलवा ही देती है। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है उसकी बेटी के बारे में कि उस बेटी के अंदर एक शैतानी आत्मा है जो लोगों को श्राप देता है, लेकिन वो उसके लिए नुकसानदायक है। जितनी बार वो श्राप देगी बार उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा और उसकी हेल्थ उतनी ही खराब होगी। वो लेडीज बाहर आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उन्हें श्राप लगाने आई थी उनका श्राप पूरा हो चुका है और यहाँ से वो निकल जाती है। यहाँ से जाने के बाद कुछ लोग आते हैं और उनके घर में आने के बाद उसकी माँ को बहुत मारते हैं। यहाँ पे वो लड़की सब देख रही थी उसकी माँ को मारा जा रहा है तो वो वहाँ से भाग जाती है और कुछ समय बाद उसके घर को भी जला दिया जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक रिपोर्टर को जो एक कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना चाहती थी। उसे लगता था कि एक ग्रीन फॉरेस्ट कंपनी लोगों के साथ गलत करती है। उस फॉरेस्ट कंपनी में ये होता था कि वहाँ के लोग एक दूसरे पर ही श्राप लगाते थे और उनका ये मानना था कि एक दिन श्राप की देवी आएगी और उनके सारे श्रापों को पूरा कर देगी। ऐसा भी दिखाया जाता है कि वो एक इंसान का इंटरव्यू भी लेती है जो उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानता था। यहाँ पे वो आधी चीज़ों से बताता है और सारी चीज़ बताने के बाद वो सब सीक्रेट रखना चाहती थी, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग करके अपने पास रख लेती है। यहाँ दिखाया जाता है हमें दूसरे सीन में एक पुलिस ऑफिसर को जो उस रिपोर्टर का हस्बैंड था। वो भी इस फॉरेस्ट कंपनी को लेकर प्रोटेस्ट में था और उसके खिलाफ था। यहाँ पे वो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सुराग ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे है कि उसे फॉरेस्ट कंपनी की तरफ और भी नहीं देखना चाहिए और भी नए नए केसों को देखना चाहिए। उसके बॉस ये कहते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि उसके पति उससे मिलने के लिए आती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दोनों के बॉस मना कर रहे हैं और भी फॉरेस्ट कंपनी को लेकर इस केस पे और आगे जाने के लिए, लेकिन दोनों इस केस पे आगे जाना चाहते हैं। यहाँ से हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है उसी सीईओ को, उस न्यूज़ चैनल के सीईओ को, जहाँ पे हम उस रिपोर्टर को देखें उसके सीईओ को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो जो वीडियो था उस सीईओ के पास भी था। यहाँ पे फॉरेस्ट कंपनी का एक और सीईओ आकर उसे बातें करने लगता है, उसको अपनी बातों में घुमाने लग जाता है, उस इंटरव्यू का वीडियो मांगने लग जाता है और यहीं से सीन कट हो जाते हैं। दूसरे सीन में देखते हैं हम उसी रिपोर्टर को जो एक जगह जाते हैं और एक छोटे से बच्चे से मिलने जा रही हैं। उसे लगता है कि उसे ग्रीन फॉरेस्ट कंपनी के बारे में एक और सुराग मिल जाएगा, इसलिए वो उस लड़की के पास जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़की किसी श्राप के बारे में बात करने लग जाती है और उसे बोलने लग जाती है कि मुझे वहाँ के चेयरमैन को मुझे श्राप देना है, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि श्राप के लिए उसका कोई इस्तेमाल किया चीज़, उसका चाइनीज़ अक्षर में नाम, उसका एक फ़ोटो चाहिए होता है और जो उसके पास नहीं है। उसे लगा था कि ये रिपोर्टर उसको हेल्प कर सकती है, लेकिन इस रिपोर्टर को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो क्या बोल रही है। इससे उसे लगता है कि इसका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो वहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ पे वो छोटी बच्ची कहने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी इंसान को श्राप दे सकती हूँ। तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा है जिसे तुम बहुत जलती हो या तुम्हें लगता है कि वो इंसान गलत कर रहा हो, तुम्हें श्राप देना है तो तुम उसका कोई इस्तेमाल, कोई चीज़ और चाइनीज़ अक्षर में नाम और उसका फ़ोटो ले आना। यहाँ पे उस रिपोर्टर के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और घर जाके सो जाती है। और यहाँ पे मैं बस जब उठती है तो उसके मैसेज मिलता है कि जिस इंसान का वो इंटरव्यू निकाली थी उसका इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। यहाँ पे वो उस इंसान को भी कॉल करती है जो सुसाइड करने के लिए जा रहा है। उसे लगा था कि वो उसे विश्वास करके रिपोर्टर को सारी जानकारी दिया था, लेकिन अब उसकी जान भी जाने वाली है क्योंकि उस फॉरेस्ट कंपनी के जितने भी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अब उसे मार डालेंगे, उसकी फैमिली को भी तबाह कर देंगे। इससे उनकी फैमिली को तबाह ना हो इसलिए वो बहुत दूर जा रहा है। रिपोर्टर उसे मना करती है और कहती है कि अपनी जान मत दो, लेकिन वो अपने आप को मारना चाहता था। लेकिन तभी उस इंसान को कुछ हो जाता है और वो खुद ही डायरेक्ट वहीं उसी समय मर जाता है। और यहाँ पे वो रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने ऑफिस जाती है। उसे पता चल चुका था कि इसका जो सीईओ है वो गंदी हरकत वही कर सकता है, क्योंकि उस दिन उसी ने इस वीडियो को उसके सीईओ के ग्रीन फॉरेस्ट सीईओ को दे दिया था। यहाँ पे आकर वो उससे लड़ने लग जाती है, उससे कहने लग जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो उल्टा ही उसमें मारने लग जाता है। उस यहाँ पे बहुत लड़ाई होती है। उस रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आता है तो उसे इस लड़की की याद आती है, छोटी बच्ची जो उससे कही थी कि तुम किसी को श्राप देना चाहती हो तो उसे कोई इस्तेमाल की हुई चीज़ ले आना।
इससे उसे कैप का ढक्कन वहाँ से ले आती है और वहाँ से लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि वो छोटी बच्ची के पास जाती है और उसे सारा इस्तेमाल की उस इंसान का सब कुछ दे देती है, उस चाइनीज अक्षर में नाम और उसकी इस्तेमाल हुई चीज़ और उसका एक फ़ोटो देकर वो श्राप लगाने के लिए कहने लग जाती है। यहाँ पे वो छोटी बच्ची श्राप लगाने लग जाती है। कुछ समय बाद उसका श्राप पूरा हो जाता है तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारा श्राप मैंने दे दिया। यहाँ पे रिपोर्टर में विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी वो वहाँ से चली जाती है और घर जाके सो जाती है। यहाँ दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि उसके सीईओ की डेथ हो गई है और यहाँ पे उसकी डेथ बहुत बुरी तरीके से हुई थी, क्योंकि हर कोई इंसान चौंका हुआ था कि किसी की ऐसी दर्दनाक मौत भी हो सकती है। और यहीं से हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है।